बातचीत हो रही है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी ईरान की, रूस से सुखोई 35 खरीदने की डील खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। और खबर यह कि चाइना से इन फाइटर जेट्स को डील कर सकता है ईरान बहुत जल्दी से। श्याम सर, ईरान की अपनी तैयारी दिख रही है, एक तरफ एटमी प्रोग्राम, दूसरी तरफ इस तरह की भी तैयारी जहां या तो अमेरिका से उसे पैसे मिल सकते हैं या फिर वो चाइना से हथियार खरीद सकता है। देखिए, ईरान ने देखा इस युद्ध में कि उसके पास मिसाइल का जो खेप था उसको उसने अच्छी तरह से यूज किया और इजराइल को काफ़ी तबाही दी, लेकिन इसके पास अपने फाइटर जेट्स की कमी है और इसलिए वो चाहता है कि अपने एयरफोर्स को मजबूत करे, उसकी नौसेना को भी वो मजबूत करना चाहेगा और उसने अब एक तरह से सबमरीन डील के विकास में भी काफ़ी कुछ पैसा लगाया है। तो एयरफोर्स को मजबूत करना ही पड़ेगा उसे। और कल के ईरान को अगर हम देखते हैं तो उसे डॉग फाइट्स में, उसे डिस्टेंट एयर ऑपरेशंस में या जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी पोस्चरिंग के लिए, खलीफा का जो उसका जो तरीका है काम करने का, उसके लिए एयर पोस्चरिंग और एयर सुपरियोरिटी के लिए फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में चाइना की मदद एक काफी अच्छा मुकाम तो देती क्या है। ईरान को मजबूत होता हुआ देख रहे हैं शैलेंद्र सर आप? नहीं, देखिए, एज फार एज यूएस ने वो जो ऑफर किया है ना, दिस इज कॉल्ड एज कैरेट एंड स्टिक। कैरेट गाजर आपके सामने लटकाई है कि कुछ है, और डंडा आपके साथ है कि हम आपको जरूर मारेंगे। अब दोनों में से कहां जाना है ये आपकी चॉइस है। इसको बोलते हैं प्रेशर टेक्टिक्स। अब आगे बात के जहां तक ईरान मजबूत होगा या नहीं, ईरान के पास जहाज हैं, कम है और बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, 40 साल से ज्यादा पुराना। बट वो जो चाइना से ले रहा है सर, मैं वही बोल रहा हूँ, तो इसलिए उसे अपग्रेड तो करना है। चाइना आपको हमेशा से मालूम है बिजनेस करने में अव्वल दर्जे पर है, तो अपने ऑफर लेकर पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ एज फार एज ईरान इज कंसर्न, वो डिक्लेयर कर चुका है कि आप हमारे सपोर्ट में खुलकर नहीं आए, तो बिजनेस करने में चाइना खुलकर सामने आ रहा है, तो ये तो होना ही है। ठीक है। और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी रक्षा मंत्री के बीच जुबानी जंग। ट्रंप कह रहे हैं मैंने खामनेई को मौत से बचा लिया। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा ट्रंप जुबान संभाल कर बात करें। यह बहुत इंटरेस्टिंग खबर है व्यूअर्स। ये जंग के बीच में, मतलब जंग जो संभावित, उसके बीच में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। शैलेंद्र सर, यही होता है जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, तो ये मतलब ईरान के रक्षा मंत्री भी ट्रंप को सिखा दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली चल तो ये रहा है कि यूएस वाले ही नहीं बिलीव कर पा रहे कि ट्रंप बोल क्या रहे थे, हैं और जो करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं कब कहां कैसे वो यू टर्न मार जाए और किस बात का कहीं और मतलब ले जाए। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात यह है, एज अ यूएस प्रेसिडेंट आपके पास काफी कुछ वो खबर होती है जिसके पीछे काफी कुछ होता है। अगर आप बोलते हो पीस सीज फायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बादल ठीक छट रहे होते हैं और आप अल्टीमेटली देखते हैं एक सीज फायर हो जाता है। एडवांस इंफॉर्मेशन है, वो एक अलग बात है। जहां तक बात है कि ईरान अभी 30 अरब डॉलर लेने हैं या एक दूसरे के गाली गलौज करनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट अपने आप में ईरान अब भी दिखाने की पूरी कोशिश करेगा कि यूएस और इजराइल के खिलाफ हम मजबूती से खड़े। और सर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिर जो ट्रंप क्रेडिट लेने की बात कहते हैं ना, मैंने खामनेई को मरने से बचा लिया या मैंने सीज फायर करा दिया फला देश के बीच में, ये उस पर भी एक तमाचा। तो 24 घंटे में तो आप यूक्रेन रोकने वाले थे। 24 घंटे के अंदर आप वो होस्टेज जो सिचुएशन इजराइल और गाजा की चल रही है, आप वो भी सॉल्व करने वाले थे। आपने वो डिक्लेयर किया था, आपने अभी डिक्लेयर किया था कि जी मैंने तो सीज फायर कर दिया। अगले 12 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। एक इंफॉर्मेशन मैं अपने दर्शकों को दे देता हूं। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिकी बम के बेअसर होने की खबर है। ईरान का न्यूक्लियर सेंटर अभी भी एक्टिव है, ये बहुत बड़ी खबर। जहां अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कई महीने पीछे गया है, खबर ये आ रही है कि ईरान का न्यूक्लियर सेंटर अभी भी एक्टिव है, यानी कि जो अमेरिका का बम बरसा था वो पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। ईरान का सबसे अहम न्यूक्लियर बेस सुरक्षित है, इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर को कोई नुकसान नहीं। श्याम सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? बहुत एग्जैजुरेट किया गया कि अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया उससे इतना गड्ढा हो गया, इतना अंदर तक मार दिया, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर सेंटर एक्टिव है ईरान। देखिए, ये बात काफ़ी मतलब बहुत कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर कि उनका कितनी तबाही हुई है। मैंने जैसे आपको कहा था पहले सेगमेंट में, एक मिलिट्री माइट का प्रयोग जरूर किया अमेरिका ने, लेकिन इनरिचमेंट जो प्रोग्राम है उनका कितनी आसानी से उन्होंने कहाँ पर क्या हटाया। और अगर हम राफेल की बात माने, जब IAEA की चीफ की बात माने, तो कई जगह उनके पास यूरेनियम के ट्रेसेस मिले और जो 400-500 किलोग्राम का जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है वो भी कहाँ है, किधर गया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि उनको ज़्यादा नोटिस नहीं मिला, वो हटा नहीं सकते, लेकिन उसके पहले के बहुत सारे बयान थे, बहुत सारे आप दुराभास कह सकते हो उसको, जिसके कारण ये लगता है कि शायद, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ महीनों में ही वो अपने वेपन प्रोग्राम को वापस ला सकता है। तो जब वॉचडॉग ऐसी बातें करता है
जो यूनाइटेड नेशन के लोग ऐसी बातें करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ता है कि ईरान, वो ये भी कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, वहां की नॉलेज, वहां के जो वैज्ञानिक हैं, वहां की जो पहल वो कर चुके हैं, वो बहुत ही आगे बढ़ चुके थे लोग। उनको कौन रोकेगा? उनको कहां हमने तबाह किया? कुछ साइंटिस्ट आपने मार दिए, लेकिन रक्त बीज है ये कंट्री रुकने वाला नहीं है। इसके पास वो प्रोग्राम है जो लोग मानते हैं कि वो पुनः वापस आएगा और अपने प्रोग्राम को और टैसिट अरेंजमेंट से चाइना और रशिया की फिर अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चिंता की बात है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। चीन की सेना में एक बहुत बड़ी खलबली की खबर है। शीर्ष जनरल और नौसेना प्रमुख को जिनपिंग ने हटा दिया है। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी हटाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए जाने की बात चाइना कह रहा है। और हमारे साथ मेजर गौरव आर्या हैं। मेजर, ये सवाल मैं आपसे लेता हूं। चीनी सेना में एक बड़ी हलचल और कई जब बड़े पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है तो उसके मायने क्या निकाले जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये शी जिनपिंग के कौन डायरेक्टली कितने लॉयल हैं, कौन उनका खासुल खास है, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से लोगों को हटाया जाता है, पर्सनल लॉयल्टी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और दूसरी चीज कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस उनके कौन से हैं। अगर उनको लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये पॉलिटिकली उतने इंडोक्ट्रिनेटेड नहीं है जितना होना चाहिए, उस वक्त चाइनीज जो हैं या शी जिनपिंग उनको चुपचाप से हटा देते हैं। ये सिर्फ पहले अपने फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। चीन ये करता रहता है फ्रेश ब्लड लाने के लिए, इनको गायब कर देगा और ये आपको मीडिया में भी नहीं मिलेंगे, मीडिया से भी गायब कर दिया जाए। बिल्कुल सर, ये चाइना की मोडस ऑपरेंडी रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। तेजस की मारक क्षमता और बढ़ने जा रही है। इजराइल तेजस जेट के लिए रडार बनाने जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जंग के हालातों के बीच ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस जेट के लिए रडार इजराइल की ओर से बनाए जाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस से S-500 खरीदने की तैयारी में है भारत। एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस से बातचीत शुरू हो गई है। पाकिस्तान की चाइनीज चाल को नाकाम किया जाएगा। स्टिल्थ लड़ाकू विमानों के लिए काल माना जाता है S-500। सर, ये डील कैसे देख रहे हैं शैलेंद्र सर, रूस के साथ भारत की? देखिए, जो ये डील है इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि हम सिर्फ S-500 ले पाएंगे। हमारी उनके साथ जो डील चल रही है वो इस बात की है कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। वहां से गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल टोटल टर्न ले लेता है, क्योंकि 500 अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसको डेवलप कर पाते हैं, तो आप 600 की तरफ जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ना केवल आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार पाएंगे, आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को मार पाएंगे, आप इवन जो लो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं उनको भी गिरा पाएंगे, जो अपने आप में सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ऑटोमेटिकली इसलिए हो जाती है, ये सारे वेपन सिस्टम काम किसके लिए करते हैं वॉर में? वो पाकिस्तान के लिए करते हैं। सो इस वजह से आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत बड़ी चिंता है। और उससे भी बड़ी चिंता मुझे लगता है दुनिया को होनी चाहिए। जिस दिन इंडिया इनको मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हो जाएगा, वी विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। यहां पर आएगी इकोनॉमिक एक रेवोल्यूशन, एक इकोनॉमिक गेन जो इंडिया देख रहा है। ठीक है श्याम सर, बहुत जल्दी से इस पे क्विक रिएक्शन। तो अगर स्टिल्थ फाइटर जेट को मार गिराने वाला हमारे पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम आएगा तो ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ी सिरदर्दी ये स्टिल्थ फाइटर जेट है जो रडार से बच जाते हैं। आज का युग जो है हमारा ये एयर डिफेंस का है, डिस्टेंस ऑपरेशंस का है, स्टैंड ऑफ वेपन्स का है। और इस हिसाब से मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए सबसे जरूरी है उनकी वार्निंग सिस्टम, और उसके बाद इंटरसेप्ट करके और ऑटोमेटिकली फायर कंट्रोल रडार का सॉल्यूशन कि कौन सा इंटरसेप्टर, कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल उनको इंगेज करे, कितनी दूर पर करे। उस हिसाब से हमें दूरी जितनी दूर, ICBM की हम बात कर रहे हैं, जब हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो